हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कैसे होता है, बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आज मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को कुछ कॉमन टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिससे आप लोग को मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सब कुछ ऐसे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए, ब्लैक मनी के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, ब्लैक मनी क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो देखिए, अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख के ऊपर है, अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपको एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको इसका 50% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका एनुअल इनकम 50 लाख है। ओके, 50 लाख है तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको 25 लाख आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो जो लोग ये 25 लाख नहीं देते हैं पैसा, जो ये 25 लाख रुपीज़ छुपा लेते हैं, उसी को बोला जाता है ब्लैक मनी। ओके, ब्लैक मनी हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, देखिए ब्लैक मनी, अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पैसा छुपा लिया जाता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमारे देश के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स पे चलती है। अगर आप लोग टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा, गवर्नमेंट कैशलेस हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा नहीं रहेगा। इसीलिए उन लोग क्या करते, और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर गवर्नमेंट जो भी सामान रहता है उसका प्राइस बढ़ा देती है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ कर देती है कि नहीं, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ कर हो जाएगा। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ में सब में इंक्रीज़मेंट हो जाएगा और फिर टैक्स भी इंक्रीज़ कर देगी। तो इससे क्या होता है कि जो जो लोग ईमानदारी से अपना टैक्स देते रहते हैं, ओके, अपना हाफ अमाउंट गवर्नमेंट को देते रहते हैं, उन लोग भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ कर रही है तो हम लोग भी क्यों टैक्स दें, तो उन लोग भी टैक्स देना बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो बहुत ही डाउन हो जाता है और ऐसे और फिर देश कर्जे में आ जाता है, डेप्ट में आ जाता है। ओके, तो प्लीज़ टैक्स दीजिए आप। अगर आपका एनुअल इनकम अगर 5 लाख के ऊपर है, 10 लाख है, ऐसे तो ऐसे आपको ये टैक्स देना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये सब पैसे आप ही के पास वापस आएंगे। ओके, तो ये था ब्लैक मनी के बारे में। अब देखिए ये ब्लैक मनी, और हम लोग अभी आगे का डिस्कस करते हैं ब्लैक मनी का। ओके, तो देखिए व्हाट इज़ हवाला, इसी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो हवाला। देखिए ये हवाला होता कैसे है। ठीक है, हवाला इज़ द वे टू ट्रांसमिट मनी विदाउट एनी करेंसी एक्चुअली मूविंग। देखिए हवाला क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि हवाला क्या होता है। ठीक है, हवाला क्या होता है, और फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, इस हवाला इलीगल इन इंडिया। यस, हवाला इलीगल है इंडिया में, हवाला नहीं हो सकता इंडिया में। अगर आप हवाला केस में अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगी। ओके, और कुछ फाइन्स भी आपको देने पड़ेंगे। ओके, तो हवाला इलीगल है हमारे इंडिया में। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हवाला होता कैसा है, क्या होता है हवाला। ओके, देखिए मान लीजिए, ओके, ये है सऊदी अरेबिया, मेरा नाम है आदर्श पांडे। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रहता हूँ सऊदी अरेबिया में, और इस सऊदी अरब में मेरा एनुअल इनकम है 10 करोड़ रुपया। ठीक है, 10 करोड़ रुपया यहाँ पे मेरा सालाना इनकम है। और जो मेरा भाई है वो यहाँ पे रहता है इंडिया में, हिंदुस्तान में। ओके, और उसका नाम है आकर्ष पांडे। ओके, मान लीजिए कि मुझे अगर मेरे भाई के पास 10 करोड़ रुपए भेजने हैं। ओके, अगर मैंने सऊदी अरब के बैंक से, अगर मैंने लीगल तरीके से सऊदी अरब में से इंडिया में पैसे भेजे, तो एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रूल यहाँ पे मेरा 5 करोड़ रुपया टैक्स में चला जाएगा। ओके, 50% मेरा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा टैक्स में, और मेरा भाई को मिलेगा सिर्फ 5 करोड़। ठीक है, तो मैं इसको अवॉइड करने के लिए तो मैं जाऊंगा हवारा के पास। हवारा, ठीक है, हवारा एक बाज़ार होता है, ठीक है, जो हर देश में रहता है। ओके, तो ऐसे ही जो सऊदी अरब में हवारा बाज़ार रहेगा, मैं वहाँ पे जाऊंगा। ओके, ओके, मान लीजिए ये सऊदी अरब, ओके, ये वेट, ओके, ये हो गया सऊदी अरब। ओके, यहाँ पे हवारा एजेंट है, यहाँ पे हवारा बाज़ार है। ठीक है, यहाँ पे एक एजेंट है, हवारा एजेंट है। ठीक है, मैं इसके पास गया और मैंने इसको 10 करोड़ रुपए दे दिए। याद रखिएगा ये सब इलीगल तरीका है। अगर मैंने इसको 10 करोड़ रुपए दे दिए और अगर कर इसने बोल दिया कि तुमने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए ही नहीं है, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज़ ये इलीगल तरीका है। और मैं पुलिस में जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स इलीगल। इसीलिए ये सब काम भरोसे पर चलते हैं। ओके, ठीक है,
तो मैंने इसको 10 करोड़ रुपए दे दिए और मैंने इसको बोले कि मुझे ये पैसे 10 करोड़ रुपए मुझे हिंदुस्तान भेजना है अपने भाई आकर्ष के पास, ठीक है। तो जो इंडिया में हवाला बाज़ार रहेगा, वहाँ पे एक और एजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो एजेंट है ये इससे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, ये इससे बात करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे पहले क्या होगा कि जब मैं इसको 10 करोड़ रुपए दूंगा ये सऊदी अरब के एजेंट को, हवाला एजेंट को, तो ये मुझे कोड बताएगा, ठीक है, ये मुझे पासवर्ड बताएगा मुझे एक और ये मुझे बोलेगा कि तुम ये पासवर्ड अपने भाई को, जो जो मतलब तुम्हारा भाई हिंदुस्तान में है, जिसे तुम पैसे भेजना चाहते हो, तुम उसको बता दो। तो मैं ये पासवर्ड अपने भाई को, दैट मीन्स आकर्ष को, मैं बता दूंगा कि ये पासवर्ड है, ओके। उसके बाद फिर ये कांटेक्ट करेगा यहाँ के जो इंडिया में जो हमारा एजेंट रहेगा इससे, और एजेंट, ठीक है, और फिर ये सऊदी अरब का एजेंट इस इंडिया के एजेंट को बोलेगा कि आपको आकर्ष पांडे को 10 करोड़ रुपए देने हैं और उससे ये पासवर्ड पूछिएगा। अगर पासवर्ड सही रहेगा तभी आप उसे 10 करोड़ रुपए देना, अदरवाइज़ आप उसको पैसे मत देना, ओके। फिर मैं जो पासवर्ड अपने भाई को बताऊंगा, फिर वो ये जो है, जो हमारा एजेंट है इंडिया का जो हमारा एजेंट है, वो मेरे भाई के पास जाएगा, उससे पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड अगर सही रहा तो वो उसको 10 करोड़ रुपए दे देगा। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है। मैंने पैसे सऊदी अरब में दिए, मेरे पैसे अभी भी सऊदी अरब में हैं, बट पैसे इंडिया पहुंच चुके हैं मेरे भाई के पास, ओके ओके, समझ रहे हैं आप। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है हवारा बाज़ार, ओके। हवारा बाज़ार बोला जाता है इस पूरे प्रोसेस को, ओके। अब देखिए उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए अब मेरा पैसा तो इधर आ गया, ठीक है, मेरा काम तो हो गया। उसके बाद फिर ये जो सऊदी अरब में जो हवारा बाज़ार है, जो यहाँ का एजेंट है, तो इन दोनों को भी तो पैसे आपस में बांटने पड़ेंगे ना, एकदम इक्वली, है कि नहीं। 5 करोड़ जो भी मतलब इनका रहता, अभी मान लीजिए 10 करोड़ इसने उसको दिए, तो फिर कैसा इन लोग का भी तो मतलब आपस में फिर पैसे बांटने पड़ेंगे ना। तो इन दोनों जो आपस में पैसे बांटते हैं उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए इन लोग आपस में कैसे पैसे बांटेंगे, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या देखा कि मैंने जो पैसे यहाँ सऊदी अरब के हवारा में दिया था वो इंडिया में मेरे भाई के पास पहुँच गए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो सऊदी अरब में जो हवारा है, ठीक है, अब देखिए ये जो सऊदी अरब में जो हवारा है, ठीक है, और जो ये इंडिया में हवारा है, ठीक है, और जो इंडिया में हो रहा है, इन दोनों आपस में कैसे पैसे बांटेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो इंडिया वाला है ये क्या करेगा, ये इंडिया में कुछ सेल्स कंपनीज खोल देगा, ठीक है, सेल्स कंपनी खोल देगा, और सेल्स कंपनी खोल देगा। उसके बाद फिर ये जो सऊदी अरब का है, जो यहाँ पे एजेंट है, ये सब कंपनी फ्रॉड रहेंगी। एक्चुअल में ये कंपनी नहीं रहती है, फ्रॉड कंपनीज रहती हैं, जो इंडिया में जो हमारा एजेंट है उसके द्वारा खोला जाता है, ओके। ये यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज खोल देगा, ओके। और जो यहाँ पे जो एजेंट रहेगा सऊदी अरब में, जो हमारा एजेंट रहेगा, ये यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करेगा, ये सब कंपनीज में, ठीक है, ये सब कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर देगा। और याद रखिएगा एफडीआई का कभी भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी कंपनी इंडिया में है और अगर कोई बाहर का देश उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका टैक्स नहीं लगता है, एफडीआई का कभी भी टैक्स नहीं लगता है, ओके। तो फिर ये पूरा होगा प्रोसेस, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये सऊदी अरब का एजेंट यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कर देगा, ओके। फिर यहाँ पे सारे पैसे इसके पास आ जाएंगे, ओके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ब्लैक का सारा पैसा कैसा हो गया, वाइट हो गया इंडिया में, ओके। इसको बोलते हैं टैक्स की चोरी हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो देखिए फिर क्या होता है, ये हो गया पूरा पैसा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर साल भर में ये कंपनी जो यहाँ पे इंडिया में खोला गया था, सेल्स कंपनी, ये सब कंपनी लॉस में चली जाती है। अपने आप को लॉस में दिखाकर इन लोग कंपनी बंद कर देते हैं, बिकॉज इन लोग का मेन एम क्या था, सऊदी अरब से पैसे इंडिया में आना, वो आ चुके हैं। तो इन लोग कंपनी साल भर में इन लोग कंपनी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली इन लोग ऐसे 10 करोड़ इनके लिए बहुत ही छोटा अमाउंट है। इन लोग ऐसे 10 करोड़ के लिए मतलब कंपनी ओपन नहीं करते हैं। इन लोग ऐसे मतलब बहुत सारे, मान लीजिए कि मैंने उसको 10 करोड़ देखिए दिए है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसको दिए होंगे। तो ऐसे इन लोग ना बंडल मतलब बल्क बना के बहुत ज़्यादा, ऐसे जब इन लोग का 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाता है उसके बाद इन लोग इंडिया में कंपनी खोलते हैं। उसके बाद
उसके बाद ये जो सऊदी अरब वाले हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पूरा पैसा इनके पास आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये पूरा रहता है प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग का। इसी को हम लोग बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे लॉन्ड्री में हम लोग अपने कपड़े साफ़ करने के लिए देते हैं, वैसे ही यहाँ पे लॉन्ड्री में हम लोग पैसे साफ़ करने के लिए देते हैं, ब्लैक टू वाइट हो जाता है पूरा पैसा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आता है, देखिए मेन प्रॉब्लम ये आता है यहाँ पे। देखिए एक समस्या ये आता है कि मान लीजिए जो इंडिया में जो हमारा एजेंट था, ठीक है, हमारा एजेंट, उसने यहाँ पे कुछ कंपनीज़ खोले, ठीक है, कंपनीज़ खोले, और ये कंपनी साल भर में लॉस में चले गया, ठीक है, लॉस में चले गया, डूब गया, ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती है कि आपकी कंपनी कैसे लॉस में चली गई, कैसे चली गई, और आपके कंपनी में साल भर में 200 करोड़ 100 करोड़ कौन सी कंपनी इन्वेस्ट की है, ठीक है, कौन सी कंपनी इन्वेस्ट की है, ओके। अगर यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन हुआ इस कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो फिर इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पे मिलेगा सऊदी अरब से, ठीक है, सऊदी अरब से, कि सऊदी अरब की कोई कंपनी ने यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इंडिया के इस कंपनी में इन्वेस्ट की है जो फ्रॉड कंपनीज थे, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे ये कंपनीज, ठीक है। उसके बाद फिर जो ये इंडिया के जो ऑफिसर्स रहेंगे, ठीक है, इन लोग जाएंगे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से पूछेंगे कि कौन सी कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट की है ये फ्रॉड कंपनीज़ में। तो ये सऊदी अरब वाले इंडिया को बता देंगे कि ये कंपनीज़ है जो आपके इंडिया के फ्रॉड कंपनीज़ में इन्वेस्ट की है। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो एजेंट्स रहते हैं उन लोग पकड़े जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक उपाय है कि देखिए क्या होता है कि कुछ टैक्स ऑफ हेवेंस कंट्री है, ठीक है, हेवन ऑफ टैक्स, मतलब उस देश ने ना कुछ ऐसा रूल बनाया है। जैसे मान लीजिए आप लोग स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड का लॉ है, ठीक है। मान लीजिए कि स्विट्ज़रलैंड में कुछ कंपनीज है जो इंडिया में इन्वेस्ट की है, ठीक है, जो इंडिया में इन्वेस्ट की है। अगर ये इंडिया वाला स्विट्ज़रलैंड में जाके पूछता है कि आपकी कौन सी कंपनी है जो इंडिया के फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट की है, ठीक है, एक हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉन्ड्रिंग हो रहा है कि नहीं, मनी का यहाँ पे लॉन्ड्रिंग हो रहा है। लेकिन इंडिया अगर स्विट्ज़रलैंड से जाके पूछेगा तो स्विट्ज़रलैंड इंडिया को नहीं बताएगा, कोई भी देश के गवर्नमेंट को नहीं बताएगा कि हमारी कौन सी कंपनी इस फ्रॉड कंपनी में इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज़ को बोला जाता है, ठीक है, ऐसे कंट्रीज़ को बोला जाता है हेवन ऑफ टैक्स, ठीक है, हेवन ऑफ टैक्स कंट्रीज़, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, अब देखिए ऐसे देश के पास अगर कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं रहता है तो इन लोग क्या करते हैं, ये सब ऐसे ऐसे लॉ बना देते हैं जिसके वजह से ये सब मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ये सब को बहुत बढ़ावा मिलता है। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हटाना है, मतलब देश से अगर अपने को ख़त्म करना है ताकि ऐसा ना हो मनी लॉन्ड्रिंग, तो सबसे पहले जो देश है जो टैक्स ऑफ हेवेंस, मतलब जो देश है ये सब, पहले इन सब को एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा जिसके वजह से उसके बाद ही मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग ये बंद हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, आप लोग देखिए, लिस्ट ऑफ टैक्स हेवन कंट्रीज़, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है, नेदरलैंड्स आता है, आयरलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऐसे बहुत सारे, जैसे घाना हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के कुछ देश हो गए, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के कुछ देश हो गए, ये सब ऐसे लिस्ट ऑफ टैक्स हेवन कंट्रीज़ है ये, ठीक है, ये टैक्स हेवन है। इन लोग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते अब कंपनीज़ के बारे में जिसने फ्रॉड कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, जिसके वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत बढ़ावा मिल जाता है, ओके। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग रिफर्स टू कन्वर्टिंग इलीगली अर्नड मनी इनटू legitimate money. In the method of money laundering, money is invested in such a way to that even the investigating agencies cannot trace the main source of wealth, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रहती है उनको भी नहीं मतलब आइडिया हो पाता है कि कहाँ से हुआ मनी लॉन्ड्रिंग, कहाँ से हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि देखिए क्या होता है एक्चुअली जर्नली में, देखिए अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में रहता हूँ,
देखिए मैं इंडिया में रहता हूँ, ओके, और मुझे और मेरा सालाना इनकम है 10 करोड़ रुपीज़, तो उस हिसाब से मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे कितने, 5 करोड़ रुपये मुझे टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन मैं उस टैक्स से बचने के लिए मैं वो टैक्स नहीं देना चाहता हूँ, मैं वो टैक्स देना ही नहीं चाहता गवर्नमेंट को। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हिवारे में जाऊँगा, ठीक है, हिवारे में जाऊँगा और हिवारे में जाने के बाद देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ये पैसा कुछ मतलब जैसे जो हेवन टैक्स ऑफ हेवेंस है ना, टैक्स ऑफ हेवन कंट्रीज़, मैं वहाँ पे भेज दूँगा। जैसे यहाँ पे हो गया इथोपिया हो गया, जैसे यहाँ पे इथोपिया हो गया है कि नहीं, जैसे दुबई, इवन ऑन दुबई भी हो गया, दुबई, दुबई में एक, दुबई भी एक हेवन मतलब हेवन टैक्स है, ठीक है, वहाँ पे भी मतलब वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देती है। जैसे लीबिया हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश है, ओके, जो मतलब फिर मैं क्या करूँगा, अपना अपना जो पैसा है मैं यहाँ पे भेज दूँगा, ठीक है, शिप के रास्ते या फिर और कोई वे, ठीक है, और कोई रास्ते से मैं यहाँ पे पैसे भेज दूँगा। फिर भेजने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ इंडिया में कुछ अपने सेल्स कंपनी खोल लूँगा, सेल्स कंपनी खोल लूँगा और इनको बोलूँगा कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। फिर ये मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और मेरा ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट होके मेरे पास आ जाएगा। अगर आप लोगों ने शिवाजी द बॉस मूवी देखा होगा तो उसमें रजनीकांत क्या करता है, ब्लैक मनी को कैसे वाइट मनी में करता है कन्वर्ट, आप लोग को याद होगा। सबसे पहले वो ब्लैक मनी लेता है, ठीक है, ब्लैक मनी लेने के बाद फिर वो क्या करता है, हिवारे में जाता है, हिवारे बाज़ार में जाता है। उसके बाद फिर वो पूरा पैसा वो उधर ही रखता है, ठीक है, हिवारे में जाता है। उसके बाद फिर वो जाता है अमेरिका जाता है। फिर अमेरिका में जाने के बाद फिर वो उसको कुछ पासवर्ड दिया जाता है इंडिया की तरफ से, जो इंडिया में जो हिवारे का एजेंट रहता है, ठीक है, फिर वो अमेरिका में जाके उस हिवारे के एजेंट से, जो अमेरिका में जो हिवारे का एजेंट है, वो उससे मिलता है। फिर मिलने के बाद उसको पासवर्ड बताता है, फिर पासवर्ड बताने के बाद वो उसको डॉलर्स में पैसे देता है। फिर डॉलर्स में पैसे जब उसको मिल जाते हैं रजनीकांत को, फिर वो अपने दोस्तों में, अमेरिका में जो उसको दोस्त रहते हैं, वो उनमें बांट देता है और उनको बोलता है कि आप ये पैसे आपस में बांट लो और बांटने के बाद मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पूरे ब्लैक के पैसे पूरे वाइट हो गए, ठीक है। एफडीआई का टैक्स नहीं लगता है, कुछ टैक्स नहीं लगा, वो पूरे पैसे वापस उसी के पास आ गए, ऐसे वाइट मनी। और गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज वो सब पैसे कैसे इन्वेस्ट, वो सब एफडीआई के द्वारा आए हुए हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल सकती है, कंपनीज ने इन्वेस्ट किए हैं, ओके। तो ऐसे पूरे ब्लैक के पैसे पूरे वाइट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए, ठीक है, ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे, ठीक है। सबसे पहले एक हमारे इंडिया में एक रूल बना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, पीएमएलए एक्ट 2002 में कानून बनाया गया था, ठीक है, 2002 में कानून बनाया गया था पीएमएलए एक्ट की। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के हेरा फेरी में पकड़े गए तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, ठीक है, 5 लाख या फिर 7 लाख रुपए आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा और कम से कम 7 साल की आपको जेल हो सकती है, 3 से 7 साल तक आपको जेल हो सकती है और आपको 5 लाख रुपए आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा इस लॉ के हिसाब से, ओके। अब देखिए अब एक्चुअली क्या होता है, अब देखिए अब हमारे गवर्नमेंट ने रूल में कुछ चेंजेस लाए हैं। जैसे अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, ठीक है, और अगर आपको इंडिया में पैसे भेजने हैं, अगर आपको इंडिया में पैसे भेजने हैं तो आपके पैसे के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। भले ही आपका पैसा, भले ही आपका एनुअल इनकम 5 लाख के ऊपर हो, ठीक है, मान लीजिए मेरा इनकम वहाँ पे 10 करोड़ है, ठीक है, 10 करोड़ है, और अगर मैं पैसे अब इंडिया भेज रहा हूँ, 2021 में एक कानून आया है, ठीक है, 2000 इस लॉ में कुछ अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट का जो लॉ था कि मतलब अगर बाहर से पैसे आ रहे हैं, कोई भेज रहा है इंडिया में, अगर उसका एनुअल इनकम 5 लाख के ऊपर है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इस लॉ के ऊपर अमेंडमेंट हुआ है, मतलब इसमें चेंजेस किए गए। और अभी अगर आप सऊदी अरब से पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, अगर आप सऊदी अरब से इंडिया में पैसे भेज रहे हैं, भले आप कितना भी भेजिए, अगर आप कितना भी पैसे भेजिए, उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ओके। हमारा हवाला बाज़ार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में, हर देश में बढ़ रहा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न था, ओके, गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसको मतलब अभी आप लोग को कोई
टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप लोग एनआरआई हैं, ठीक है, एनआरआई हैं आप लोग इंडिया के रहने वाले हैं, बट आप लोग इंडिया में नहीं रहते, आप कोई दूसरे देश में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद आप अपने इंडिया में भेजते हैं अपने फैमिली के पास, ओके। भले ही आपका 5 लाख हो या फिर 10 लाख हो, कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा अभी, ओके, 2021 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, ओके। तो ये फिर था पूरा। और इसी के पे मनी लॉन्ड्रिंग पे ये था मनी लॉन्ड्रिंग पे इंडिया का लॉ, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़े गए तो आप लोग को कितना, 7 साल की जेल, 7 साल का जेल और 5 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में। और इसी पे मनी लॉन्ड्रिंग में पूरे दुनिया में एक मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ना हो तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म किया गया है, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, ठीक है, 1989 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और इसके तहत अगर कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश अगर मनी लॉन्ड्रिंग के में पाया गया तो उसको फिर उसके ऊपर फिर मतलब कैसे उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। ग्रे लिस्ट मतलब ऐसे वार्निंग रहता है उस देश के लिए कि आगे आप ऐसा मत कीजिए। तो देखिए ये होता क्या है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए मान लीजिए किसी देश में जैसे कोई मतलब आतंकवादी जैसे हमला हुआ है, ठीक है, तो उस देश में एक साल में कितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं या फिर जो भी हो रहे हैं, और उस कंपनी और उस देश के ऊपर कौन सा देश सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए अपना इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मतलब बहुत सारी सेल्स कंपनीज है जो मतलब फ्रॉड हैं। हर साल ऐसे बहुत केसेस मिल रहे हैं इंडिया में कि मतलब ये सब सेल्स कंपनीज फ्रॉड है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी लॉस में जा रही है, साल भर में बहुत सारी कंपनी लॉस में जा रही है। और यहाँ पे मान लीजिए सऊदी अरब है जो हमारे इन कंपनीज में बहुत सारे इन्वेस्ट कर रही है। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये उस पूरे मतलब समरी को पूरा मतलब देखती है कि मतलब क्या हो रहा है, कि मतलब कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो फिर ये इस पर्टिकुलर कंपनी को वार्न करता है कि भाई ऐसा मत करिए, आप लोग के देश से सबसे ज़्यादा पैसे जा रहे हैं उस देश में, और उस देश में आतंकवादी हमले और उस देश का GDP बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर ब्लैक मार्केटिंग अगर ज़्यादा होगा तो उस देश का GDP बहुत डाउन जाएगा, और उस देश का तबाह होना फिक्स रहता है, उस देश का ख़त्म होना फिक्स रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि GDP अगर बहुत डाउन चली जाती है तो फिर देश की फिर हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से फिर हिडन हंगर हो सकता है, ठीक है। अब भूखमरी आ सकता है देश में, ऐसे बहुत सारे मतलब कंडीशन हो जाते हैं देश में। तो इसीलिए फिर ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको वार्निंग देता है, ठीक है। वार्निंग देना मतलब उसका नाम ग्रे लिस्ट में आ जाता है, ग्रे लिस्ट में, ठीक है, ग्रे लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, ग्रे लिस्ट में आ जाता है उसका नाम। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रे लिस्ट कंट्रीज़ हैं, देखिए जैसे द करंट FATF ग्रे लिस्ट इशूड ऑन 21 फरवरी 2020 का ये, ठीक है। जैसे द बहामास हो गया, ठीक है, बोस्टवाना हो गया, कंबोडिया हो गया, घाना हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। इवन ऑन पाकिस्तान, आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान का नाम देख सकते हैं, ठीक है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है दैट इज़ पाकिस्तान। यहाँ पे ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम है, याद रखिएगा आप, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है, मतलब कैसे ये पाकिस्तान जैसे ये देखिए पाकिस्तान इस समय टेरर फंडिंग के मामले में बहुत आगे है, मतलब ये आतंकवादियों को फंडिंग करता है, ठीक है, थ्रो ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये आतंकवादियों को बहुत सारा पैसा भिजवाता है, जिसके कारण ये जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है पाकिस्तान को वार्निंग दिया है कि अगर आप लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपके देश का नाम
ब्लैक लिस्ट, अगर आपके देश का नाम ग्रे लिस्ट में आ गया तो देखिए, तो अगर ग्रे लिस्ट में आ गया तो आपको लोन्स नहीं मिल सकते। जैसे आप लोग अगर कोई लोन चाहते हो तो बहुत मुश्किल से आपको लोन मिलेंगे, है कि नहीं। और कोई भी देश और कोई भी बाहर का देश आपके देश में इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। कोई भी अगर बिजनेसमैन रहेगा तो 100 बार पहले सोचेगा कि मैं इस देश में इन्वेस्ट करूं कि नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्शन, बट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये कंपनी किस में, ये देश किस में है, ये देश ग्रे लिस्ट में है। मतलब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कोई भी देश इन्वेस्ट करने से पहले अब बहुत सोचेगा और इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके देश में, जिसकी वजह से आपके देश में इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेंगे, ओके, जॉब्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे देखिए, ऐसे मतलब ग्रे लिस्ट में आ गए तो एक हिसाब से आपके देश के लिए बहुत बुरी बात है। आपका देश के बहुत पीछे जाने लगेगा डेवलपमेंट के मामले में, ओके। तो कोई भी देश इसमें नहीं आना चाहेगा, बट पाकिस्तान आ चुका है ग्रे लिस्ट में, ओके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए, इससे क्या होता है कि कोई भी, जैसे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देता, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, एफडीआई, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, फिर ठीक है, फिर आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इन लोग आपको लोन नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल से लोन देते हैं। इवन ऑन, मैं तो बोलूँगा कि देते हैं, बट मतलब कैसे, बहुत बहुत मतलब बोलने पे देते हैं, ऐसे मतलब नॉर्मली नहीं दे देते, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग ग्रे लिस्ट में है तो, और अगर यही कंट्रीज़, अगर मान लीजिए पाकिस्तान, ओके, अगर पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें बंद नहीं की, ठीक है, अगर उसने मनी लॉन्ड्रिंग बंद नहीं किया, तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये इसको डाल देगा डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। और याद रखिएगा, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को कोई भी, ये जो वर्ल्ड बैंक हो गई, आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन लोग लोन नहीं देते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनको लोन नहीं देता है ऐसे देश को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये देश का पूरा जीडीपी पूरा नीचे चला जाता है, और वहाँ का स्टॉक मार्केट एकदम जल्दी से, एकदम मतलब समझ लीजिए सब कुछ वहाँ पे एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है। वहाँ का शेयर मार्केट एकदम गिर जाता है, और उस देश का मतलब एक हिसाब से बोलो तो बर्बाद होना फिक्स रहता है ऐसे देश का। तो पाकिस्तान भी इस समय उसी रास्ते पे है, ओके। अगर इस देश ने अपने आप को सही नहीं किया तो हो सकता है कि आगे, हो सकता है कि FATF इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दे, ओके। देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये था पूरा ब्लैक लिस्ट, तो ये था पूरा हमारा वीडियो, दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कैसे होता है। आई होप आपको सब कुछ थोड़ा बहुत या फिर कुछ तो आया होगा समझ में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, ओके। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।